अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक ठाक है? चलिए जी, शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया था कि अमेज़न क्या है और हम कहाँ कहाँ जो है अमेज़न का काम या कारोबार हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्केट प्लेसेस बताई थी। ये किसका माइक? माइक प्लीज सब अपने अपने म्यूट कर दें। अबू बकर जट। ओके, टर्न हो गया। मीटिंग के बाद जो है ना, आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं जब आंसर क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था कि अमेजोन क्या है और हम कहाँ कहाँ पे उसका यानी शॉप ओपन कर सकते हैं, स्टोर ओपन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेलिंग प्लान। कि अमेजोन पे दो तरह के सेलिंग प्लान होते हैं। एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है। इसमें होता क्या है, जब आप अमेजोन पर इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट खोलते हैं ना, तो इस पर आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। अब ब्रांड लॉन्च करना क्या होता है, यानी पीएल। पीएल का लफ्ज आपने सुना होगा। जो लोग अमेजोन पे एक्सप्लोर कर रहे हैं या जो लोग इस पे कारोबार करना चाहते हैं, काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो इसकी वीडियोस देखते रहते हैं। उन्होंने सुना होगा पीएल है, होलसेल है। पीएल का मतलब है प्राइवेट लेबल। ठीक है। तो प्राइवेट लेबल आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे नहीं कर सकते। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो अमेजोन पे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ब्रांड्स जो है ना वो सेल कर रहे हैं, उनके साथ कोई 9 9 10 10 लोग मिल के उनकी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप उनके साथ मी टू करके यानी उनके साथ चिपक कर काम कर सकते हैं। मी टू का मतलब होता है कि आप उनके साथ उनकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप उनसे अप्रूवल लेके उनसे बात करके तो उनके प्रोडक्ट को आप खुद से सेल कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का क्या होता है, इसमें क्या नाम है, अमेजोन की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होती। ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट का फायदा ये है, इसमें जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो अमेजोन जो है हर सेल पे। जी, अमेजोन हर सेल पे। जी हमजा। ओके। अमेजोन क्या करता है, इंडिविजुअल अकाउंट पे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। इस पे क्या होता है, जैसे जैसे आपकी कोई भी चीज सेल होगी तो अपनी वो दूसरी फीसों के अलावा सिर्फ $0.99 जो है वो डिडक्ट करता है इंडिविजुअल अकाउंट पे। ठीक है। और ये आप अपनी जाती इंफॉर्मेशन, जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप इस पे इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। इवन के ट्रेनिंग के लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि आपको अमेजोन के सेलर सेंट्रल का वो अच्छी तरह से पता चल सके, एक्सप्लोर करने के लिए भी आप घर में से किसी भी मेंबर की इंफॉर्मेशन पे आप एक इंडिविजुअल अकाउंट बना के तो उस पर प्रैक्टिस करके फिर अपना बकायदा से अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिस मेंबर की वो इंफॉर्मेशन पे बनाना चाहे, मामा पापा कोई भी, उसका चिप वाला आईडी कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप उस पर इंडिविजुअल अकाउंट बना के तो आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये लेटर ऑन मैं आपको फिर वो साइन अप करना भी बता दूंगी। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान क्या होता है? प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है जिस पे आप, अमेजोन जो है हर महीने आपको $40 जो है ना वो चार्ज करता है, यानी ये अमेजोन की अपनी फीस है। ठीक है। आप कुछ बेचे या ना बेचे, आपकी कोई सेल होती है या नहीं होती, अमेजोन ने आपसे ये $40 लेने ही लेने हैं। ठीक है। जैसे यूएसए में $40 है, हर कंट्री में, यूके में जो है आप $40 को कन्वर्ट कर लें तो वो उसकी करेंसी के मुताबिक जो भी बनेगा वो यूके में डायरेक्ट होगा। इसी तरह इटली में आप कन्वर्ट करेंगे तो $40 वो जितने भी बनेंगे वो उतना होगा। ठीक है। ये इसने मंथली आपसे डिडक्ट करने ही करने हैं। ये एक तरह का मंथली रेंट होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर हम अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका क्या सिर्फ यही फायदा है? नहीं, बल्कि हम दूसरी ब्रांड्स के साथ मिलकर भी इनकी चीजें बेच सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि क्या प्रोफेशनल के लिए हमें कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है? तो चलो ये भी देख लेते हैं।
प्रोफेशनल के अंडर जो है दो शाखें हैं, ठीक है। ये याद रहे कि मैं पहले डिस्कस कर रही थी इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है, वो सेलिंग प्लान थे। अब ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के बाद ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसमें इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, यानी ये इसकी दो ब्रांचेस है, ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर है, ठीक है। ये आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, वो सेलिंग प्लान है और ये इसके अकाउंट्स हैं। समझ आ गई आपको यहाँ तक? वो अमेजोन के सेलिंग प्लान है कि दो तरह से हम यानी सेल चीजें कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल के अंडर ये दो अकाउंट्स बनते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। अब अगर आप इस इंडिविजुअल पे वही फायदा है कि अमेजोन आपसे फीस नहीं लेगा, ठीक है, हर सेल पे $0.99 डिडक्ट करेगा। और क्या है, आप जाती मालूमात पे ये अकाउंट बना सकते हैं, ये वाला इंडिविजुअल अकाउंट। और इसका इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इस पे जो है क्या नाम है, आप 40 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने अपने वो सेल बढ़ानी है, जाहिर है हमने सिर्फ 40 तो वो नहीं ना सेल करनी है, अगर हम एक महीने में 40 प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें उतना प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा। हमारी कोई प्रोडक्ट कोई 50, 100, 200 इतनी जाएंगी तो फिर ही हमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, वरना तो 40 40 करके तो फिर हम वही दो तीन प्रोडक्ट लगा के तो हम बैठे रहेंगे। तो लेकिन ये है कि स्टार्ट जैसे आप न्यू कमर आते हैं, न्यूबीज आते हैं, न्यू कमर्स को अमेजोन में न्यूबीज कहा जाता है, तो जैसे न्यू कमर आते हैं उनके लिए बेटर यही है कि 2 से 3 महीने के लिए ये इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करें। उससे क्या होता है कि जब तक आपका अकाउंट रनिंग में आ जाता है, आपको उस अकाउंट की समझ आ जाती है, तो फिर उसके बाद आप उसको प्रोफेशनल में या बिजनेस अकाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अमेजोन की ये अच्छी बात है कि आप अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में प्रोफेशनल बना लिया और आपको समझ नहीं आ रही या आपकी सेल नहीं आ रही और आपकी फीस जो है ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है वो डिडक्ट करते हैं, फीस जाती जा रही है और आप परेशान हैं, तो आप अमेजोन की सेटिंग में जाके अमेजोन के अकाउंट को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है। जब आपका अकाउंट रनिंग में आ जाए, स्मूथ हो जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ जी आपने इतने प्रोडक्ट्स लिस्ट भी कर ली हैं और आपकी सेल भी अच्छी हो रही है, डेली डेली आपके 2 3 4 5 6 10 ऑर्डर आने लग गए हैं, तो फिर आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए वही है कि आपको मंथली फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये अब ये बिजनेस का क्या है, ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर, इस पे अब हम और क्या क्या कर सकते हैं? इस पे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। और क्या नाम है, और क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपको एलएलसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या लिमिटेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स रिटेलर से खरीदनी है और क्या नाम है ये जो है इस पे अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देनी है। इंडिविजुअल का ये फायदा है। जबकि बिजनेस अकाउंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? इसके लिए जो बिजनेस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, इस पे आप एफबी होलसेल कर सकते हैं, इस पे आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए कंपनी प्रोफाइल चाहिए। इस पे आपकी कंपनी का एड्रेस चाहिए, कंपनी का फोन नंबर चाहिए, आपको एलएलसी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। आपको वेबसाइट चाहिए, बिजनेस ईमेल चाहिए। यानी पहले तो आप ये सारा खर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट आप रन करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म अपना अमेजोन का चलाना है कि बहुत देर तक वो अपना कारोबार चलाना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोफेशनल ही है। लेकिन न्यू कमर्स के लिए फर्स्ट 2 3 मंथ्स के लिए इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, उसको रनिंग में लेके आए, सेल बढ़ाएं, जैसे सेल बढ़ती है आप उसको अपग्रेड कर लें प्रोफेशनल में, ठीक है। अब प्रोफेशनल में क्या है, इसमें यह है कि अब बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस अकाउंट का क्या फायदा है, इसमें यह है कि अगर आप अपना प्राइवेट लेबल करते हैं तो इसमें ट्रेडमार्क लेना आसान हो जाता है। हालांकि प्राइवेट लेबल हम इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल वो प्राइवेट लेबल के लिए आपको एलएलसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन ट्रेडमार्क लेना होता है, जिसकी वजह से फिर हम एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है।
बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए उसमें यही फायदा है कि ट्रेडमार्क लेना आपको आसान हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री लेते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री के बाद जो है ना, अब ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल आपने अपना प्राइवेट लेबल करना है। आप चाइना से कोई भी आइटम मंगवाते हैं, ठीक है? आइटम मंगवा के आप उस पे अपनी ब्रांड का लोगो लगवाते हैं। आप उसको अपने, यानी अपने पास अपने पास मंगवा के अपनी ब्रांड जो आप लॉन्च करना चाहते हैं उसका लोगो उस पे हर प्रोडक्ट पे जो है ना आप प्रिंट करवाते हैं। फिर आप अमेजोन पे लगाते हैं। अब फिर उसको आप अमेजोन ट्रेडमार्क लेके अमेजोन से ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है आपने। उसका क्या फायदा होता है कि कोई आपकी ब्रांड को चोरी नहीं कर सकता, ठीक है? कोई उसकी सेल चोरी नहीं कर सकता। मैं आपको बल्कि amazon.com पे जाके मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगी कि कुछ ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि कोई और उनकी चीजें सेल करे। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स मंगवा के अपने लोगो लगा के तो वो खुद सेल करते हैं, ताकि बाय बॉक्स सिर्फ उनको मिलता रहे और सिर्फ उनकी ही सेल होती रहे। क्योंकि अगर वो किसी और को वो सेल करेंगे तो जाहिर है वो होलसेल रेट पे देनी पड़ेगी या रिटेल पे देनी पड़ेगी, तो वो फिर जो है ये बेनिफिट दूसरों को भी मिलता रहेगा। बहुत सारी ब्रांड ऐसी हैं। तो ये ब्रांड रजिस्ट्री से आपके ब्रांड चोरी होने का डर नहीं होगा, यानी कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है? तो एज ए बिगनर आपको इंडिविजुअल अकाउंट ही साइन अप करना है। जब ये थोड़ा सा रनिंग में आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल अकाउंट चाहे एफबीए है, वो चाहे होलसेल है, चाहे प्राइवेट लेबल है, चाहे वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, उनको हम किन मेथड से पूरा कर सकते हैं? ये मैंने पहले भी ग्रुप में डिस्कस किया था। फुलफिलमेंट मेथड दो तरीकों से किया जा सकता है, एफबीए और एफबीएम, ठीक है? एफबीए क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और एफबीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये जो प्राइवेट लेबल होते हैं बहुत सारे लोग जो है इसको एज ए एफबीएम ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्राइवेट वो अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ होता है। तो वो अमेजोन की इतनी फीसें नहीं देना चाहते, तो वो उसका सारा फायदा वो ज़्यादातर खुद ही लेते हैं। वो ज़्यादातर खुद ही उनको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन ये है कि हमने प्रोडक्ट ऑर्डर की, अमेजोन के वेयर हाउस भेजी। अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर आया तो अमेजोन ने उसको पैक किया और कस्टमर तक पहुंचाया। हमारी कोई टेंशन नहीं है। अगर वो कस्टमर रिफंड भी करता है तो उसमें भी हमारी कोई टेंशन नहीं। अमेजोन ने उसके पास से वापस लेके आना, उसको पैसे वापस करने हैं, यानी उस सारे सिस्टम को अमेजोन ने ही मैनेज करना है। इसमें हमारी कोई सरदर्द नहीं है। लेकिन एफबीएम में क्या होता है? एफबीएम में यही होता है कि आप प्रोडक्ट को खुद पैक करते हो, ठीक है? खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और अगर पेशेंट को वो कस्टमर को पसंद नहीं आती, वो वापस करता है, तो फिर आप खुद उसका रिफंड मैनेज करते हो। अगर डेली यानी सुबह आपको 2 ऑर्डर आ गए हैं, तो आप वो सारा प्रोसेस करवा के आए हो, उसके बाद शाम में फिर आपको 2 ऑर्डर आ गए, फिर आप जाते हो, यानी उसमें बहुत ज़्यादा खारी है। उसमें आप सारा दिन बिज़ी रहते हो, ठीक है? जबकि एफबीए में ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या आ जाते हैं बिज़नेस मॉडल। यहाँ तक समझ आई है सबको? ओके जी। अब बिज़नेस मॉडल, अमेज़न में कितनी तरह के बिजनेस मॉडल है? प्राइवेट लेबल है, एफबीए होलसेल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है और ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है? ये मैं सबको पहले भी बता चुकी हूँ। डेमो क्लास में भी मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ कि ये कितनी तरह के मॉडल है। अब प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि ये अपनी ब्रांड को लॉन्च करना, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। इसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वेयर वी कैन लॉन्च आवर ओन ब्रांड, we can source from China, put our brand logo and can sell on Amazon। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। इवन क्या पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड होती है, आप वो बनवाओ, उसके ऊपर अपना कोई भी ब्रांड का नाम लिख लो, रख लो, वो ब्रांड का लोगो उस पे छपवाओ, तो आप वो भी अमेरिका भेज सकते हैं, आप वो भी यूके के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। आप ये सारी, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? अमेजोन सेलर सेंट्रल इंडिविजुअल अकाउंट, उस पे भी चलता है,
ठीक है, क्योंकि इसके लिए LLC की जरूरत नहीं होती। इसके लिए ट्रेडमार्क चाहिए, ट्रेडमार्क भी आपको बाय करना पड़ता है। ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए, अमेजोन के साथ ब्रांड को रजिस्टर करना पड़ता है, और इसके लिए LLC की जरूरत नहीं होती। FBA होलसेल क्या है? FBA होलसेल वही है कि जो एग्जिस्टिंग, वी विल रीसेल प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड्स ऑन अमेजोन। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि जो ब्रांड्स हैं उनके साथ मिलके हमने काम करना है। वी विल डू मी टू लिस्टिंग ऑफ ब्रांड्स। मी टू यही होता है कि आप अमेजोन पे, मैं अभी आपको शो करती हूँ, क्या हमें कैसे पता चलता है कि इस ब्रांड के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। आप अमेजोन पे सर्च करते हैं, अच्छा इसके साथ तो इतने लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ तो इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं भी उसमें कर सकता हूँ। तो उस ब्रांड के साथ आप राब्ता करके अप्रूवल लेंगे, उसकी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करके देखेंगे। अगर तो वो लिस्ट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं लिस्ट होती, वो बता देता है अमेजोन के आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, तो फिर आप उस ब्रांड से राब्ता करते हैं। उस ब्रांड का ईमेल आईडी या फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो गूगल से आप सर्च करते हैं। ये सारा भी मैं आपको बताऊँगी, इसको ब्रांड हंट करना भी कहते हैं। तो आप उनसे राब्ता करते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, उनको ईमेल करते हैं, ईमेल करके उनसे अप्रूवल लेते हैं, वो आपको अप्रूवल देते हैं, फिर आप उनकी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट ब्रांड से खरीद के आप एज़ अ FBA होलसेल वो सेल करते हैं, ठीक है? वी विल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बिज़नेस अकाउंट चाहिए जो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर है। बिज़नेस अकाउंट चाहिए, बिज़नेस ईमेल चाहिए, LLC चाहिए, वेबसाइट चाहिए। लेकिन ये पूरे अमेज़न में हर मॉडल का, हर बिज़नेस मॉडल का अपना फ़ायदा भी है और नुकसानात भी हैं, ठीक है? लेकिन FBA होलसेल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? इस पे आप समझ, इसमें मसला क्या होता है? ब्रांड से अप्रूवल लेने में मसला होता है, क्योंकि अगर आप 100 ब्रांड्स को आप वो क्या नाम है ईमेल करते हो, तो उसमें से कोई 10 जो हैं वो आपको जवाब देती हैं और बाकी वो रिजेक्ट भी कर देती हैं, जो नहीं वो देती है अप्रूवल। हम ईमेल करते हैं, ईमेल पे ईमेल करते हैं, इवन के फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स आपको अप्रूवल दे देती हैं, लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट रनिंग में आ जाता है, आपकी 4000 5000 पे सेल चली जाती है, तो फिर ये अप्रूवल लेना भी कोई मुश्किल नहीं होता। इसमें क्यों नुकसान कम होता है? एक तो ये है कि अमेज़न की ज़िम्मेदारी होती है सारा कुछ करना, ठीक है? वो रिफंड्स और ये सारी चीज़ों को हैंडल करना, और वैसे भी क्योंकि इसमें आप दूसरी ब्रांड की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता। दूसरी आपकी कौन-सी अपनी चीज़ें हैं और आप अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास $400 है, आप $400 की इन्वेंट्री खरीदें। अगर आपके पास $300, आप $300 की इन्वेंट्री खरीदें। उस हिसाब से इन्वेंट्री खरीद के तो आप लगाएँ। जबकि प्राइवेट लेबल के लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब ये क्या आर्बिट्राज, ऑनलाइन ये भी 2 तरह का होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज। इसका भी मैंने डेमो क्लास में आपको रिव्यू दिया था, ठीक है? ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है? इस पे आपने रिटेलर से, इसमें ये होता है कि इसमें ब्रांड के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? ब्रांड से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने रिटेलर से बाय करना है। अब रिटेलर कौन है? इसके होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटेलर कौन है? जैसे यूएसए में मार्केट्स है, वॉलमार्ट है, जैसे ये पाकिस्तान में किंग मॉल है, लाहौर में पैकेजेस मॉल है। आप मॉल से जो है ना, जैसे मॉल की ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है और यानी वहाँ जाके भी होती है। तो आप मॉल से आप देखते हैं किसी चीज़ पे ऑफर लगी हुई है, आपने वो उठाई और अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दी, ठीक है? लेकिन ये है कि इसकी प्रोडक्ट्स महँगी होती हैं और इसमें, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्विक टर्निंग होती है। इसका नुकसान क्या होता है? इसमें रिफंड ज़्यादा होते हैं। रिफंड के ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है? रिटेल आर्बिट्राज है कि आप मार्केट में खुद जाते हैं, सारा-सारा दिन देखते हैं कि किस पे सेल लगी हुई है, किस पे नहीं सेल लगी हुई। आप उसको स्कैन करते जाते हैं मोबाइल से, अपने अमेज़न पे लिस्ट करते जाते हैं, लिस्ट करते जाते हैं। तो फिर वहाँ से जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, आप वहाँ से खरीद के कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ये भी दोनों मेथड से हो सकता है, FBM भी और FBA भी, जो ये आर्बिट्राज है। यानी आप FBA भी कर सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद उस कंट्री में मौजूद हैं, तो आप FBM भी कर सकते हैं। इसमें FBM करने में बहुत फ़ायदा होता है कि अमेज़न की बहुत सारी फीसेस वो नहीं जाती, तो रिटेल आर्बिट्राज उस तरह से बहुत फ़ायदे में रहता है।
लेकिन FB होलसेल की निस्बत, FB होलसेल में सिर्फ आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, ब्रांड से अप्रूवल लेना, ऑर्डर करनी है, अमेजोन वेयर हाउस भिजवानी है और बेफिक्र हो जाना है, ठीक है। उसमें इतनी मेहनत नहीं है, जब ऑर्डर आना है तो वो अमेजोन की जिम्मेदारी। लेकिन आर्बिट्राज में क्या होता है, आर्बिट्राज में चूंकि FB होलसेल में हम क्या करते हैं, ब्रांड से बल्क में चीजें उठाते हैं, और हर ब्रांड का MOQ भी होता है कि काफी ब्रांड्स ने ये लिखा हुआ होता है कि आप 100 आइटम से नीचे नहीं खरीद सकते, तो हमें वो उतनी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। जबकि आर्बिट्राज में क्या होता है, मार्केट्स में समटाइम स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, या अगर होता भी है तो 10 या 20 आइटम होते हैं, ठीक है। 20 आइटम हम लगाएंगे, हो सकता है वो जल्दी जल्दी सेल हो जाए। इसमें आर्बिट्राज में होता है डेली 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 आपको प्रोडक्ट ढूंढते रहना होता है, इसके लिए भी आपको प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है और डेली डेली इस पे मेहनत करनी पड़ती है, डेली डेली। FB होलसेल पे आप बस प्रोडक्ट्स लगाओ और भूल जाओ, आपने 2-4 दफा मेहनत करके, 2-4 दिन मेहनत करके आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली है, वो ऑर्डर कर लिया, वो लगा रही है तो बस। लेकिन आर्बिट्राज के लिए ये है कि आपको डेली डेली प्रोडक्ट सर्च करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर वो 10 का स्टॉक खत्म हो गया तो आप अपने अकाउंट को ऐसे खाली तो नहीं ना छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ेंगे तो वो क्या नाम है, तो हो सकता है दूसरी प्रोडक्ट मिलने में आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो अमेजोन को फीस तो देनी ही देनी है, और इस तरह से फिर आपके अकाउंट की हेल्थ भी खराब होती है। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इसके लिए ब्रांड के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए LLC की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती, और ये रिटेलर से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं, ठीक है। किस किस को समझ आई है यहाँ तक? जी, अब माइक अनम्यूट कर लें आप। आज का लेक्चर सिर्फ यही था। अब कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको अकाउंट्स की डिटेल्स के बारे में बताऊंगी कि उसको साइन अप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाँ जी, इस लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, आपने कहा था कि 40 प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, तो 40 का मतलब $1 हमने पे करना ही करना। अगर हम 40 प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें हमारा बेनिफिट कितना आएगा, आइडिया तकरीबन? आइडिया, ये अमेजोन ने रेवेन्यू कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, मैं उसके बारे में भी सिखाऊंगी, लेकिन आइडिया मैं आपको इस तरह से दे देती हूँ। अगर आपकी $40 की है ना, कोई भी प्रोडक्ट आपने वो लगाई है, ठीक है, आपको पीछे से मिली है 25 की, ठीक है, ये $1 अमेजोन का ये कट गया। इसके बाद अगर FB आप कर रहे हैं कि अमेजोन की ड्यूटी है पैक करना, कस्टमर तक पहुंचाना, उसने अपनी वो फीस काटनी है, और रेफरल फीस एक होती है, उसने वो काटनी होती है। ये हर प्रोडक्ट्स, हर कैटेगरी के ना, मैं आप लोगों के साथ लिस्ट भी शेयर करूंगी कि उसमें बताया हुआ है कि हर कैटेगरी के लिहाज से जो है ना, अमेजोन अपने 15% अपने पास रखता है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप वो प्रोडक्ट की जो सेल हो रही है, जितने में जैसे 50 की सेल हो रही है, आप वो डालेंगे, अपनी कॉस्ट डालेंगे कि आपने कितने की खरीदी है, तो बाकी अमेजोन अपनी फीसें काट के तो आपको प्रॉफिट बता देता है कि आपको इतना प्रॉफिट आएगा। यही, इसी को प्रोडक्ट हंट करना कहते हैं, और यही हम करके फिर अपनी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं कि हमें मंगवानी कौन सी है। क्योंकि अमेजोन की सिर्फ एक फीस नहीं होती, अमेजोन ने पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना, वो फीस भी, रेफरल फीस भी, स्टोरेज कॉस्ट भी, बहुत सारी फीसें उसने काटनी होती हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट हंट करना पड़ता है, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ती है जिसमें हमें कम से कम जो है ना $10-15, नहीं तो $10-8 का जो है ना वो प्रॉफिट होता हो। जी शुक्रिया। ओके जी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? शामुकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये प्रोफेशनल अकाउंट में हम हर माह $40 अमेजोन को देंगे, हाँ जी, तो ने कितनी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं? इसमें आपकी 100 से भी ज्यादा हो सकती है, 200 से भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ना आपने कितनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, आप कितने हाई लेवल का वो कर रहे हैं। तो अगर तो आपका सिर्फ अकाउंट रनिंग, 40 करेगा, उसके अलावा हम जितना मर्जी करें वो नहीं करेगा चार्ज अमेजोन? उसके अलावा सिर्फ FBA की फीस वो चार्ज करेगा ना, FBA की वो फीस तो और रेफरल फीस, हाँ वो तो हर प्रोडक्ट पे होगी, हाँ। हर product के साथ। हाँ, लेकिन वो $40 ही डिडक्ट करेगा, उसके अलावा जो है ना, वो बाकी जो उसकी अपनी FBA की फीस है वो काटेगा, बाकी प्रॉफिट आपका होगा।
अच्छा, दूसरी बात आपने ये कहा कि बिजनेस और प्रोफेशनल, हम्म ये प्रोफेशनल अकाउंट में आया है बिजनेस और प्रोफेशनल, हम्म। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं नहीं, क्या है? यानी ये मुझे इसको इसको चाहे बिजनेस कह लो चाहे प्रोफेशनल कह लो, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर ये बिजनेस अकाउंट है, यानी इसमें ओके ओके कंपनी की प्रोफाइल चाहिए होती है। ये हाई ओके, लेवल का वो कारोबार होता है। थैंक और यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, फाइका, उस्मा, उसामा, किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक समझ आई है सबको? जी, अरबी से जो आपने बताया, अरबी से आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सही से। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने बताया ना इंडिविजुअल के अंदर आर्बिट्रेज के बारे में थोड़ा सा बता दें भी, इसके अंदर किस तरह के प्रोडक्ट आर्बिट्रेज इसमें ज्यादा बेहतर है? आर्बिट्रेज इसमें ज्यादा बेटर है। जैसे आप स्टार्टिंग में अकाउंट शुरू करते हैं, इसके बस ये होता है कि प्रोडक्ट्स महंगी होती है, थोड़ी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, बल्क में स्टॉक नहीं मिलता, स्टॉक थोड़ा मिलता है, बस ये कि डेली डेली आपको प्रोडक्ट ढूंढ के तो इस पे लगाना होता है। लेकिन जिसने जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं तो वो ये अकाउंट कर सकता है। जी, बहुत डेली शुक्रिया। प्रोडक्ट ढूंढ के आपने डेली लगानी है। आप रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर? जी श्योर, मैं करूंगी। इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन? अच्छा जी, कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कुछ लोगों ने सर्च किया था बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। किसी और का क्वेश्चन है कि उस पर चलें? हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है? अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगी। ये 2-4 चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने कल बताया था कि आपने रेटिंग चेक करनी है, और क्या नाम है, रिव्यूज चेक करने हैं, और एसएन चेक करना है। ठीक है। कुछ लोगों, अब आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे ढूंढना है कि कौन एफबीएम कर रहा है, कौन एफबीए कर रहा है। ठीक है। और किसके साथ। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी, ओके। अब ये देखें, यहाँ पे नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है 8 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स। इसका मतलब है कि इस ब्रांड के साथ 8 दूसरे लोग जो है इस चीज को सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मी टू करना, दूसरी ब्रांड के साथ चिपक के काम करना। अब इसके साथ 22 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स। ठीक है, इसके साथ 22 लोग काम कर रहे हैं। अब इस चीज को हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? ये हर प्रोडक्ट के नीचे आता है। आज आप लोगों ने ये सर्च करना है, लेकिन ये सर्च करके इसमें से आपने मुझे एफबीए ढूंढ के देने हैं कि इसमें कितने एफबीए कर रहे हैं। अब एफबीए आपको कैसे पता चलेगा? अब जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अब कई लोगों को अच्छा एसन नहीं मिल रहा था, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे है। इसको आप नीचे करेंगे तो ये इधर साइड पे आ जाता है। ये देखें, ये यहाँ पे शिप फ्रॉम amazon और सोल्ड बाय amazon। ठीक है। हमें amazon का कारोबार करने के लिए हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसको amazon खुद ना बेच रहा हो। ठीक है। क्योंकि अगर amazon उसको बेच रहा होगा तो हमें हमारी बारी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए फायदे वाली नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। आपने ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिनमें amazon ना हो, और कितने एफबीए है, कितने एफबीएम है, या एटलीस्ट 4 एफबीए हों। ठीक है। अब जैसे ये मैंने दूसरी प्रोडक्ट खोली है, इसमें भी अमेजोन है, ये भी नहीं। अच्छा चलो, मैं आपको वो एफबीए एफबीएम का वो दिखा देती हूँ।
ये नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे न्यू एंड यूज 7 के 7 लोग जो है इसको सेल कर रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये नीचे आ जाए, ये शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय अमेजोन, यानी ये अमेजोन खुद ही सेल कर रहा है। ठीक है, फिर उससे नीचे आ जाए, इसको भी अमेजोन ही सेल कर रहा है। अब ये देखिए अमेजोन ने बाय बॉक्स अपने पास रखा हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया, ये है बाय क्रेजी, शिप फ्रॉम बाय क्रेजी, सोल्ड बाय बाय क्रेजी। अब ये क्या है, ये FBM है, यानी बाय क्रेजी ये LLC का नाम है, उनका उनके अकाउंट का नाम है। बाय क्रेजी वो खुद ही शिप कर रहा है और खुद ही बेच रहा है। ठीक है, खुद ही वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि ये FBM है, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दुकानदार खुद ही खरीद रहा है और खुद ही आगे दे रहा है। ये भी ब्रेकलिन, ये भी FBM है, ये भी FBM है, टिक्की एंड को, इसमें सारे FBM बैठे हैं। अच्छा, कोई भी मुझे प्रोडक्ट बताएं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का नाम बताएं, मैं सर्च करती हूँ। क्या सर्च करूं? चलो जी, वाटर बॉटल करके देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको ये देखें, 8 नए लोग बेच रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं FBA है कि नहीं है। ये देखेंगे, ये कौन शिप कर रहा है? Amazon शिप कर रहा है और सोल्ड बाय आयरन फ्लास्क, यानी ये FBA है। ठीक है, इसकी फुलफिलमेंट Amazon कर रहा है लेकिन बेच कोई और रहा है। अब ये 8 लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें इसको, अब और चेक कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी Amazon है। ये देखें Amazon खुद भी इसको बेच रहा है, इस पे Amazon बेच रहा है, ये Amazon वेयर हाउस, ये देखें। और ये FBM है, टॉप शॉप डायमंड LLC, ये खुद ही बेच रहे हैं और खुद ही जो है कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ये भी FBM है, जो बेच रहा है वही उसको सेल कर रहा है। ठीक है, अब ये भी प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं। अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट हमारे काम की होगी जिसमें एटलीस्ट 4 FBA बैठे हुए हों? अगर आपने FBA होलसेल करना है तो उसमें एटलीस्ट 4 FBA बैठे हुए हों। ठीक है, अगर 4 FBA होंगे, Amazon नहीं होना चाहिए। 4 FBA होंगे, बाकी FBM हो, बाकी लोग तो नो प्रॉब्लम, वो चलेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको कहते हैं एक्सप्लोर करना और प्रोडक्ट हंटिंग करना। लेटर ऑन मैं आपको सारा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस वो क्राइटेरिया बताऊंगी कि इसके अलावा और क्या चीजें चेक करनी होती है। अब ये देखें, इसको अमेजोन शिप कर रहा है लेकिन हाइड्रोसेल जो है वो सेल कर रहा है, यानी FBA है, लेकिन इसको कोई और नहीं सेल कर रहा। ठीक है, सिर्फ एक ही FBA बैठा हुआ है, तो इसके साथ हम और दूसरी बात ये है कि हमने ये भी चेक करना उसको कितने लोग सेल कर रहे हैं। अगर तो कोई 50-60 लोग सेल कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम उसमें जाए ही ना, उस प्रोडक्ट में। उसका नुकसान क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपको बाय बॉक्स मिलता ही नहीं, आपको चांस ही नहीं मिलता। वो लोग पुराने लोग होते हैं तो वो क्या नाम है, उनको बाय बॉक्स मिलता रहता है, उनको ट्रिक्स होते हैं। हाँ, जिसमें 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 30 लोग तक हैं, तो आप वो चीज सेल कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें फिर Amazon आ गया। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग।